वेलकम टू नॉलेज घर। भारतीय संविधान की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। इसके द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोनों बोर्डों की शक्तियां भारत सचिव को दे दी गई। भारत सचिव अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव कहलाता था। इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार क्राउन को तथा 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया। परंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि 15 में से कम 9 सदस्य ऐसे हो जो कम से कम 10 वर्षों तक भारत में सेवा कर चुके हो अथवा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो। भारत सचिव, उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। उनको पद से हटाने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्यों में परामर्श और सहायता देना था। यह जो वेतन व्यवस्था है, यह 1919 के अधिनियम तक जारी रही। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सह परिषद, भारत सचिव तथा भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। भारत मंत्री को एक निगम निकाय घोषित किया गया जो इंग्लैंड व भारत में मुकदमा चला सकता था तथा उस पर भारत व इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता था। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।